Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are safe and sound. Okay. Now we start our today's lecture. हम लोगों के पास आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर मैथ्स एंड फार्मूला मैथ्स. ठीक है, आप लोगों ने मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ लिया, फार्मूलाज पढ़ लिए, किस तरह बनता है, सब कुछ पढ़ लिया. अब मॉलिक्यूलर मैथ्स क्या है? मैथ्स आप लोगों को पता है, आप लोग एक वज़न को चीज़ को बोलते हैं. ठीक है ना. अगर हम लोग वेट और मैथ्स दोनों एक चीज़ें आप लोगों को लगती हैं, लेकिन बेसिकली ये एक चीज़ें नहीं है. आप लोगों ने फ़िज़िक्स में पढ़ा है जो मैथ्स है आपके लोगों के पास, ठीक है ना, ये भी वज़न ही है. लेकिन ये कौन सा वज़न है जिस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही? नो स्टूडेंट्स, इस पे फोर्स एक्ट करती है लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन करती है. और जो हमारे पास वेट है उस पर ग्रेविटी एक्ट करती है. ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जो 9.8 मीटर पर सेकंड शायद उसकी वैल्यू आती है, आप लोगों ने फिज़िक्स में पढ़ा है. ठीक है ना. और ग्रेविटेशनल फील्ड जो हमारी है, जो हमारी ज़मीन की कशिश शकल है. ठीक है ना. ये इन दोनों में फ़र्क है. वेट वो चीज़ होती है और मैथ्स वो जिस पे हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन वर्क कर रही है. मतलब कि ये कह लें कि एक्सेलेरेशन आप लोग कहते हैं कि आपकी जो स्पीड से अल्टीमेटली वेलोसिटी से आगे आप लोगों की टर्म्स आती हैं. अच्छा, आप लोग बात करते हैं मोलेकुलर मैथ्स. मोलेकुलर मैथ्स क्या है? बेसिकली जब मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और जो कंपाउंड एक बन जाएगा. जैसे इधर हम लोग बात करें तो हमारे पास ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बेंजीन है, ग्लूकोज है. ठीक है ना. ये एक कंपाउंड बन गया. आप लोगों ने पीछे कंपाउंड की भी डेफिनेशन पढ़ी है. जब मॉलिक्यूल्स मिले तो कंपाउंड बना देते हैं. ये जो एक कंपाउंड बन गया, इसका क्या मैथ्स होगा? ठीक है. आप लोग प्रैक्टिकल टेबल में देखें, आप लोगों ने एटॉमिक मैथ्स पढ़े हैं, आप लोगों ने एटॉमिक नंबर पढ़े हैं. ठीक है ना. ये एटम्स के थे. एटॉमिक मैथ्स, एटॉमिक नंबर ये एटम्स के थे, पीछे हम लोग पढ़ के आ चुके हैं. अब मॉलिक्यूल की बात आ रही है. मॉलिक्यूल का मैथ्स क्या है? बेसिकली जितने भी जो मैथ्स हम लोग एक मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंट करता है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास मोलेकुलर मैथ्स है. द सम ऑफ एटॉमिक मैथ्स का सम. ठीक है ना. एटम्स का सम करें, जैसे ये दो हमारे पास हैं, इन दोनों के मैथ्स का सम करें ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ अ मोलेकुलर सब्सटेंस इज इट्स मॉलिक्यूलर मैथ्स. जैसे इधर हम लोग बात करें, ठीक है ना, इधर हम लोग बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना. अगर मैं इधर बात करूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैथ्स होता है 1 होता है. ये पीछे हम पढ़ते आ चुके हैं, मैंने आपको याद करने को भी बोले थे. ऑक्सीजन के हमारे पास कितने होते हैं? हमारे पास ऑक्सीजन का 16 होता है. एटॉमिक मैथ्स की बात करनी है हम लोगों ने, एटॉमिक नंबर्स नहीं लेने. एटॉमिक नंबर इसका 8 होगा. ठीक है. एटॉमिक मैथ्स लिया, मैथ्स फाइंड आउट करना है तो हमने क्या करने हैं? एटॉमिक मैसेज लेने हैं. इन दोनों के एटॉमिक मैसेज, इसका 1 आ गया, इसका क्या हो गया? 16 आ गया. अब देखें इधर 2 हाइड्रोजन है, एक तो नहीं है ना. 2 हाइड्रोजन मतलब 2 1 = 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ गया. और अल्टीमेटली इसको जब मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, जो हमारा आंसर होगा वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हमारे पास मोलेकुलर मैथ्स होगा. नीचे अगर आप लोग एक एग्जांपल देखें, उन्होंने बोला नाइट्रिक एसिड का मोलेकुलर मैथ्स फाइंड आउट करें. नाइट्रिक एसिड में 3 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन 3 है. हाइड्रोजन का एटॉमिक मैथ्स 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक मैथ्स 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैथ्स 16. ठीक है ना. क्या है आपके पास? ये आपके पास फार्मूला है. एटॉमिक मैथ्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मैथ्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस एटॉमिक मैथ्स ऑफ ऑक्सीजन. फार्मूले में कितने ऑक्सीजन है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई किया. 1 + 14 उसका, 16 इसका, 3 से मल्टीप्लाई किया और अल्टीमेटली 63 एटॉमिक मैथ्स यूनिट आप लोगों के पास आ गया. इस तरह आप लोगों ने एटॉमिक मैथ्स यूनिट फाइंड आउट करने होते हैं. नेक्स्ट आप लोगों के पास है फार्मूला मैथ्स. जैसे आप लोगों ने पीछे फार्मूला यूनिट ये सब कुछ पढ़ा है, वो पढ़ा है आयनिक कंपाउंड्स के लिए. ठीक है. जिसमें चार्जेस और 3 क्रिस्टल डायमेंशंस होती हैं. इसी तरह सेम डेफिनेशन है, कोई उसमें मुश्किल चीज़ नहीं है. बस फार्मूला मैथ्स किसको रिप्रेजेंट करता है? आयनिक कंपाउंड्स को. सम आयनिक कंपाउंड्स दैट फॉर्म 3 डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट्स. फार्मूला यूनिट्स इन सच केस इज द सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस. आप देखें तो डेफिनेशन सेम है. ठीक है ना. बस इधर फार्मूला यूनिट कर देना, इधर मोलेकुलर मैथ्स कर देना है. फॉर एग्जाम्पल, फार्मूला मैथ्स ऑफ अ सोडियम क्लोराइड इज़ 58.5 AMU एंड डैट ऑफ CaCO3 इज़ 100 AMU. ये सारा आप लोगों ने टॉपिक याद करना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है. ये आप लोगों ने एग्जाम्पल भी करनी है. नेक्स्ट इधर आ जाए, ये भी एग्जाम्पल है आप लोगों के पास. K2SO4 का उन्होंने पूछा, पोटाशियम सल्फेट का पूछा है. पोटाशियम का 39 आ गया, सल्फेट का 32 आ गया, ऑक्सीजन का 16 AMU आ गया. और फार्मूला यूनिट इनका क्या है? K2SO4 आयनिक कंपाउंड है, इसलिए फार्मूला यूनिट बोला गया. पोटाशियम का इधर फिल करेंगे, पोटाशियम 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, सल्फर 1 ही है तो 1 से ही प्लस, ऑक्सीजन 4 है तो वो 16 और अल्टीमेटली प्लस करके 178 एटॉमिक मैथ्स यूनिट. ये आप लोगों को ज़बानी आने चाहिए, आप लोगों ने याद करने हैं. ठीक है ना.
अब देखें ये पीछे आप लोगों ने जितने भी हम लोगों ने एटॉमिक मैसेज पढ़े हैं, जैसे आप लोग अपना नॉलेज रिकॉल करें तो पेज नंबर 10 पे आप लोगों के एटॉमिक मैसेज भी लिखे हुए हैं और एटॉमिक नंबर भी लिखे हुए हैं। आप लोगों को क्या चाहिए? एटॉमिक मैसेज चाहिए। अब मैं आप लोगों को कुछ कंपाउंड्स देती हूँ, जैसे आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लें। आप लोगों ने इसमें से ये ले लें, ग्लूकोज ले लें, ठीक है ना, ग्लूकोज। उसके बाद ये शुगर, ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ये शुगर का फार्मूला है, ये मीथेन का फार्मूला जो आपके घर नेचुरल सुई गैस आती है, और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना। ये चारों के कंपाउंड्स के आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं मोलेकुलर मास, और इनको अपनी नीट नोटबुक्स पे नोट करके पिक्चर्स 1 बाय 1 हर स्टूडेंट ने सेंड करनी है। और एक बात याद रखनी है, जब आप लोग सेंड करेंगे तो अपना नाम ऊपर लिखेंगे, मेंशन करेंगे, ताकि पता हो कौन से स्टूडेंट की कौन सी पिक्चर है, ठीक है ना। उसके बाद जिसका भी होगा वेल डन। और हाँ जी, ये वाले कंपाउंड्स आप लोगों ने ये फर्स्ट 4 के आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने हैं, और ये बाकी सारा आप लोगों ने याद करना है। होप सो समझ आ गई होगी। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। दोबारा से देख ले, इन चारों को आप लोगों ने करना है, और ये आप लोग मुझे जो है ना अल्टीमेटली सैटरडे मॉर्निंग तक सेंड कर सकते हैं।